यहाँ तो कुकुर बिल्ली पशु पक्षी की गणना हो सकती है, लेकिन भाई ओबीसी की गणना नहीं हो सके। बताओ, है ना कि सब पूरे डाटा रहते जानकारी का कि कितना पशु है, कितना कुक्कुट है, कितना बत्तख है, कितना मुर्गी है, कितना बकरी है, सब चीज़ की गणना होते, लेकिन ओबीसी की गणना नहीं हो। अगर गणना हो जी तो क्या हो, तुम्हारा अपन हक नहीं मांगू यार कि इतना परसेंट हम इतना परसेंट हमारा हक होना चाहिए, इतना परसेंट हमारे सोसाइटी से इतना जॉब में होना चाहिए। ये सब चीज़ अपन कैटेगरी देखो तो। नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो, स्वागत है आप मन के अपन यूट्यूब चैनल ऑनलाइन का में। और ये वीडियो में आप मन के सवाल है कि जैसे कि जनजाति क्षेत्र में एसटी मन ला है ना ज़्यादा प्रेफरेंस दिए जाते हो, ओकर मन के रिजर्वेशन ज़्यादा रहते। उसी प्रकार का है जैसे कि हमार मन के जो मैदानी क्षेत्र है, ठीक है, तो मैदानी क्षेत्र में कम ओबीसी मतलब भी ज़्यादा संख्या के आधार पे मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, ठीक है, जरूर मिलना चाहिए। और मैं भी अगर 100% सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कावर नहीं मिले, है ना, अगर पूरा कारण ला हम जानने वाला और साथ ही साथ कैसे हम मिल सकते एला भी हम ना देखने वाला, ठीक है संगवारी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहो, आप लोग बहुत अच्छा एक जानकारी आज मिलने वाला है। एक अलावा यदि आप मन पहली बार हमारे चैनल में आए तो सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करो। तो चलो वीडियो ला शुरू करते हैं। तो संगवारियों बिल्कुल फैक्चुअल बात है कि जैसे कि सरगुजा और बस्तर संभाग में पॉपुलेशन एसटी के ज़्यादा है, तो उमल रिजर्वेशन वहाँ पे ज़्यादा मिलते। एक अलावा यदि मैदानी क्षेत्र में क्या है, हमारे मन के पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी कि उसी मन के यदि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उमल भी ओकर हिसाब से वैसे मिलना चाहिए। और यदि एसटी मन के वहाँ कम है तो कम मिलना चाहिए, बिल्कुल फैक्चुअल बात है। लेकिन काबर मिले, अब सवाल ये है तो काबर नहीं मिले ओबीसी मल्ला जाने से पहले हमारा ये जानना चाहिए कि एसटी मल्ला काबर मिलते। अब एसटी मल्ला संगवारी हो अनुसूचित जनजाति मल्ला एकर से थी वहाँ पे सरगुजा और बस्तर संभाग में मिलते ज़्यादा, काबर के ओकर मन के कैलकुलेशन है, ओकर मन के स्पेसिफिक डाटा है, ठीक है। अब सवाल ही कि ओकर मन के डाटा कहाँ से है, फिर मतलब ओकर मन के संख्या की जानकारी कैसे पता चली। काबर कि जब भी हर 10 साल में हर 10 की जनगणना होते, ठीक है, जैसे कि 2001 में हुई से, 11 में हुई से, अब 21 में होना रही जो निरस्त हुई, तो हर जनगणना में हर सेंसस में ओकर मन के गिनती होते, एक अलग से कॉलम रहते, ठीक है। एक वजह से ओकर मन के पास का पर्याप्त आंकड़ा रहते, ठीक है, कि एससी कितना है, एसटी कितना है, अगर कैटेगरी के हिसाब से आकलन करके कब रिजर्वेशन के क्राइटेरिया भी निर्धारित होते। दूसरा मुख्य बात यह है कि ओबीसी के संबंध में जब हम आता हैं तो ओबीसी के क्या है, कोई भी डाटा नहीं है, आंकड़ा ही नहीं है। काबर आंकड़ा नहीं, काबर की जो सेंसस होते जनगणना होते उनमें ओकर कॉलम ही शामिल नहीं जातिगत जनगणना के। भाई जब तक तेहा कॉलम ही शामिल नहीं करबे कैटेगरी वाइज, है ना, जातिगत जनगणना के, तो कैसे पता चलेगी कितना मात्रा में कितना संख्या में ओबीसी है, चाहे वह मैदानी क्षेत्र में हो, चाहे आपके जनजाति क्षेत्र में, चाहे कहीं भी हो, कोई पर्टिकुलर रीजन में देखना है। तो सवाल ये है कि हमारे मन के जो जातिगत जनगणना ही नहीं हो ओबीसी के, और जनगणना नहीं हो तो डाटा नहीं तो कौन से बेस पे तो वहाँ पे दिए जाए, ये मुख्य सवाल है, ठीक है संगवारी हो। तो गवर्नमेंट लाई साथ ही साथ जितना भी हमारे ओबीसी कैटेगरी के बहुत बड़े बड़े जो संगठन है, ठीक है, ये मतलब भी आवाज़ उठाना चाहिए कि जब भी सेंसस होते जनगणना होते तो ओबीसी के कॉलम भी जातिगत जनगणना कॉलम भी हमें शामिल करना चाहिए। जब आपके संख्या बल पता चली तब तो आप मन कुछ दावा पत्ती कुछ भी कर सकते हो भाई कि हमारा इतना यहाँ पे प्रेफरेंस रिजर्वेशन हमारा मिलना चाहिए करके, संख्या ही बल नहीं है। यहाँ तो कुकुर बिल्ली पशु पक्षी की गणना हो सकती है, लेकिन भाई ओबीसी की गणना नहीं हो सके। बताओ, है ना, कि सब पूरे डाटा रहते जानकारी का कि कितना पशु है, कितना कुक्कुट है, कितना बत्तख है, कितना मुर्गी है, कितना बकरी है, सब चीज़ की गणना होते, लेकिन ओबीसी की गणना नहीं हो। अगर गणना हो जी तो क्या हो, तुम्हारा अपन हक नहीं मांगू यार कि इतना परसेंट हम इतना परसेंट हमारा हक होना चाहिए, इतना परसेंट हमारे सोसाइटी से इतना जॉब में होना चाहिए। ये सब चीज़ अपन कैटेगरी देखो तुम है ना, नीचे से लेकर पूरा ऊपर लेवल तक या ऊपर से नीचे लेवल तक हायरार्की में आहू तो चेक करूँ ना, न्यायालय में भी हमारा व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो सरकारी विभाग है अलग अलग उनमें होना चाहिए, है ना, सेकंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में, थर्ड में, फोर्थ में, लेकिन डाटा ही नहीं तो काला चेक करूँ। सवाल ये है तो हम अल्लाह क्या करना चाहिए, एक जनगणना के पहले मांग करना चाहिए कि होना चाहिए, है ना। जब जातिगत जनगणना रही, एक पर्टिकुलर आंकड़ा रही, तब तो वहाँ पुख्ता सबूत दावा पेश कर सकते हो, कहीं पे वो चीज़ें चुनौती दे सकते हो, लेकिन है ये नहीं तो कहाँ से दूँ। तो मेन रीज़न यही संगवारी हो कि डाटा नहीं गवर्नमेंट के पास, ठीक है, और गवर्नमेंट भी ये डाटा ला काबर हासिल नहीं करे, और तो वही जाने, या आप मन भी चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है। जब तक आप मन मांग नहीं उठाओ ये चीज़ें शामिल नहीं हो, जैसे कि हाल ही में अभी हमारे पूरा भारत देश में कहाँ पे मांग उठे रही, बिहार में जातिगत जनगणना के, जो वहाँ मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार बोले कि यहाँ पे जातिगत जनगणना होगा, लेकिन ओला भी कोर्ट में चुनौती दे दी, नहीं जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए ऐसे वैसे। काबर जातिगत जनगणना यदि होगे तो एक्चुअल में ओकर मन के जो पॉपुलेशन है, ओकर मन के जो स्ट्रेंथ पता चल रही है, पॉपुलेशन इतना है, स्ट्रेंथ इतना, ओकर हिसाब से डिमांड करी, ओकर हिसाब से वह अपन हर चीज़ में स्थान देखी,
कि यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ मांग बाकी जगह भी उठी, तब कहीं जाके वो है एक्चुअल में वो चीज़ कॉलम में वो शामिल हो सकते, एक वजह से नहीं मिल पाए। ये मुख्य चीज़ है, ठीक है। बाकी जो भी पुराना आंकड़ा रही सो एक सिर्फ सर्वर इसे पुख्ता डाटा के रूप में प्रस्तुत किए ही नहीं गए, तो कहाँ से मिली यार, ये मुख्य कारण है। और अभी जो वर्तमान में दिए जाते हैं पुराना जो है ना, उसके आधार पे दिए जाते हैं कि इतना % पूरा देश में, तो इतना ऐसे करके एक्चुअल पर्टिकुलर रीजन वाइज वाला नहीं निकाले गए, जबकि वाला निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यही जानकारी देने संगवारी आप माना, ठीक है। तो जानकारी कैसे लगी आप माना जरूर बताऊँ, और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करूँ। ऐसी जानकारी के हमारे चैनल के साथ बने रहो। धन्यवाद, जय जोहार।